इसकी पेड्डी कटवाई थी, 110 कुंटल बीघे का गन्ना निकला है। 110 कुंटल बीघे का गन्ना निकला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित भारद्वाज और आज हम मेरठ क्षेत्र में जो है एक किसान भाई हैं हमारे और उनसे मुलाकात करने आए हैं और उन्हीं से जानेंगे उनका परिचय और जानेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी लगाई हैं, क्या प्रबंधन किया है अपनी गन्ने की खेती में। और ये भी जानेंगे क्योंकि वो किसान जो है वो एक बहुत छोटी उम्र के हैं, साथ में अपने पिताजी की खेती करते हैं, बहुत अच्छा तजुर्बा ले रखा है खेती का भी, गन्ने की फसल का भी। ये सब जो है गन्ने के खेत उन्हीं के खड़े हुए हैं। अब गेहूं की जो है तैयारी चल रही है तो गेहूं में कोर का भी समय आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या शुभ नाम है भैया? भैया मेरा नाम प्रशांत चौधरी, ग्राम जटपुरा, पोस्ट बलसोड़ा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ है जी। अच्छा, तो ये जटपुरा मेरठ में ही आता है? हाँ जी, मेरठ में है ना? हाँ। चलिए, तो प्रशांत जी आपने मुझे जो है फ़ोन किया था कि भैया आ जाओ एक बार। क्या चीज़ ऐसी लगाई थी जो आपने मुझे फ़ोन किया? ये गन्ना खड़ा, साडा वीर लगा रखी इसमें। अच्छा। हाँ जी। आप तो सीधे ही बोल रहे हो यार, साडा वीर लगा रखी है। नहीं, साडा वीर लगा रखी तो लगा ही रखी। अच्छा। चलो बेहतर है कि आपने जो चीज़ लगाया है इसमें उसके बारे में जो है जी। तो क्या बताना चाहोगे इसके बारे में कि क्या लगाया भैया आप? बहुत कम लागत लगी इसमें, बस यो मान लो कि हो गया। अच्छा। मुझे लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। अच्छा पर हो गया, बहुत अच्छा गन्ना हो गया इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये वैरायटी कौन सी है प्रशांत भाई ये जी? भैया वैरायटी 0118। 0118 है। जी। अच्छा, अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी है। जी भैया। अच्छा जी, तो कब की बुआई है प्रशांत भाई ये जी? भैया है 26 मार्च की बुआई। 26 मार्च की जी। बुआई है। और अच्छा। बोने के बाद ना बारिश हो गई थी, पड़ेगा खेत का। अच्छा, बोने के बाद में बारिश हो गई थी, जी। तब ऐसा लग रहा था कि मतलब ये बड़ा मुश्किल से जमा ही। नहीं था, जमने के बाद फिर जमाव नहीं हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद हमने साडा वीर का प्रयोग करा। साडा वीर कब लगाया आपने? साडा वीर हमने इसमें पहली कोर पे लगाया। पहली कोर पे ही लगाया हाँ। आपने? क्या हिसाब कुछ से बुआई लगाया? में भी घेर दिया था नीचे। अच्छा। हाँ। क्या हिसाब से तो लगाया? पहले तो हमने वही 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से वही लगाया हाँ, है ना? हाँ, वही अपनी मेरठ की मेरठ। हाँ। और साथ में क्या यूरिया लगाया यूरिया। था? यूरिया की मात्रा कम की थी? यूरिया की मात्रा कम थी, ज्यादा यूरिया में। अच्छा, ज़्यादा यूरिया नहीं था, ठीक है। तो उसमें जो है आपको क्या दिखा कि मतलब जब स्टार्टिंग में जब आपने कोर पे लगाया? जब निकला तो ऐसे ही सीधे खड़े थे, हमने साडा वीर डाला हाँ। तो काफी कल्ले निकले, बहुत अच्छा ब्यात हो गया खेत। अच्छा। हमें लगा था कि हाँ अब खेत हो जाएगा। अब खेत हो जाएगा। जी। तो साहब गन्ने की देखो, काफी मोटाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ। तो जो है गन्ने की काफ़ी मोटाई भी ले रहा है। हाँ। और हाइट की बात करें तो तकरीबन कितना जा रहा होगा? मेरे ख्याल में 5 फुट 4 इंच मेरी हाइट है। 5-4 आपकी है और ये अच्छी खासी हाइट लेके जा रहा है। तकरीबन ये मान के चलें 14 फीट के आसपास आराम से ले, के आसपास है अभी। 14 फीट के पास आराम से लेके जा रहा है ये अभी हाइट। 2 महीने से छिलने में भी है, क्योंकि पेड्डी बहुत खड़ी है अभी। अच्छा, पेटी बहुत खड़ी है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। तो जो है अभी एक आधा खेत कट गया है इसमें? इसकी पेड्डी कटवाई थी, 110 कुंटल बीघे का गन्ना निकला है। 110 कुंटल बीघे का गन्ना जी। निकला है। मतलब ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा कि मेरे दबाव में आप कुछ ना कह ना रहे हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा गन्ना खड़ा, मेरे द्वारा ठेकेदार है। अच्छा। तो मैं खुद तो छोलता नहीं। हाँ, मेरे द्वारा तो ठेकेदार छोल रहे हैं। हाँ। उनका ही हिसाब करा तो 110 कुंटल बीघे की उसमें निकल रही है। 110 कुंटल की निकली जी है। बिल्कुल निकल रही है। अच्छा। हाँ। और पहले क्या हिसाब किताब में चल रहा था? बस इसकी बहुत कम लागत होगी। अच्छा, लागत कम हो गई है। लागत बहुत ज्यादा कम होगी। कितना तकरीबन फिर भी मान के चले? तब तुम देख लो, इसमें 2 स्प्रे हुए हैं बस, कीटनाशक के कुल। कीटनाशक के केवल 2 स्प्रे 2 हुए? स्प्रे हुए हैं। अच्छा। हाँ, और 38 में 4 स्प्रे कर रखे, जब भी कीड़ा नहीं थम रहा। 38 में 4 स्प्रे कर जी। रखे हैं। अच्छा। हाँ। तो वैसे तो देखा जाए कि 38 में लोगों ने और भी बहुत सारे स्प्रे करे, फिर भी आपने 4 करे? मैंने 4 करे, मैं बाद में बारिश आ गई। हाँ। तो फिर स्प्रे नहीं हुए, नहीं एक का स्प्रे और होना था उसमें। अच्छा, एक स्प्रे। तो ये आपका 38 खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये 82-72 खड़ा। ये 82-72 है। ये 38 खड़ा हुआ है सामने, देख लो किसान भाइयों, ये सामने प्रशांत भाई का 38 खड़ा हुआ है और ये भी इस साइड में जो है 38 है। और ये पूरा का पूरा खेत जो है जिसमें प्रशांत भाई खड़े हुए हैं ये है 18 है। 0118 है। हाँ, और 35 है। और 35 है। 35 पीछे की तरफ को है। 35 की पल्ली तरफ खड़ा है। अच्छा, वो भी ठीक चल रहा है? वो इससे वो इसके भी इससे थोड़ा कम नीचे होगा। अच्छा। इससे उसकी हाइट कुछ कम है, अच्छा, पर है इसकी तरह का। इसी की तरह खड़ा हुआ है। अच्छा। तो इसमें सबसे मेन जो मुद्दा रहा कि लागत आपकी कम हो गई। लागत बहुत ज्यादा कम होगी। एक फिर तो भी होगी कुछ कम, एक- एक बहुत ज्यादा कम होगी। कुछ एक उदाहरण दे के बताइए कि मतलब क्या, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर वो जानना चाहते हैं कि भाई अगर लागत कम हो रही है बीघे के हिसाब से कितने रुपए की लागत कम हो रखी है आपकी? पहले क्या आती थी और अब कितनी आ रही है? अब मान लो तुम कम से कम 38 में अगर लगावे तो एक स्प्रे 1800-1900 रुपए का बैठ रहा था। अच्छा। अब उसकी 4 स्प्रे लगा लो और इसकी 2 स्प्रे लगा इसकी 2 स्प्रे। लो। उसमें 4 कीटनाशक पड़ रहे थे, इसमें 2 कीटनाशक पड़ रहे हैं। इसमें 2 कीटनाशक पड़ रहे हैं। और जो वैसे अगर आपने फर्टिलाइजर की बात करें वो आपने यूज़ किए तो वो फर्टिलाइजर मैंने इतने यूज नहीं किए।
अच्छा हाँ, वैसे मैंने क्या इसमें ज्यादातर या तो यूरिया डाल दिया और कभी कभी, अब तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, अब तो हम फिलहाल इसमें एक कट्टा यूरिया और लगाएंगे अच्छा अभी और आगे समय में एक इसमें स्प्रे करवाना नीचे थोड़ा, बस बाकी तो कुछ नहीं करवाना। तो यूरिया डालने का आपका क्या मतलब, उसमें क्या महत्व है यूरिया डालने का इस टाइम पे? इस टाइम पे इसकी बढ़त हो जाएगी, अब कीड़ा नहीं लगने का क्योंकि अब ओस पड़ने लगी ना। अच्छा, तो ये कब कटेगा, तो अब ये कितनी बढ़त में ले जाएगा? फरवरी में ये कम से कम अभी 1.5 फुट और बढ़ जाएगा। 1.5 फुट और बढ़ जी, जाएगा। बस कम। अच्छा अच्छा, तब इसका जाके आप मुंडा बनाएंगे, मतलब जी, पेड़ी बनाएंगे, हाँ पेड्डी बनाएंगे, है ना? हाँ। चलिए पेड्डी चलिए। इसकी गोबलों की बनाओगे तो गोबले छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, इसमें गोबले छोड़ देंगे आप। बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत शानदार जी। तो जो जैसे कि आपकी जो लागत रही वो फर्टिलाइजर की भी कम रही और केमिकल की भी। केमिकल की तो बहुत ही ज्यादा कम होगी, और केमिकल जमीन को भी नाश कर रहा था। हाँ वो तो है, जमीन को नाश कर रहा है। और आपका जो है पहला जो है प्रश्न भी यही था कि भैया क्या ये जैविक में है साडावीर? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ जी जैविक में ही है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि लगातार जो है वीडियो बनवा रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे बियात की इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है साडावीर से, मैं मानता भी नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे दौरे पेड्डी खड़ी थी और ऐसी खड़ी थी, एक बारिश होकर खत्म हो गई थी। अच्छा। उसमें बियात नहीं था बिल्कुल भी। मैंने उसमें 3 पैकेट मार दिए 5 बीघे खेत में। 5 बीघे खेत में? हाँ जी। और फिर जो उसमें हुआ ऐसा कि 15 दिन तो मुझे भी नहीं लगा कि इसमें अब भी बियात हो जाएगा। अच्छा। उसमें 2 पानी इकट्ठे देते तो बियात हो गया खेत में सारे में। 2 पानी खेत बिल्कुल भर गया। खेत पूरा भर गया? जी बिल्कुल भर गया। तो मतलब पूरा तरीके से संतुष्ट हैं आप किसान भाई? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। और किसान भाइयों को क्या संदेश रहेगा आपका? केमिकल को छोड़ दो, जैविक पाओ। केमिकल को छोड़ना है और जैविक पे आओ। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये है कि आपकी देखो एक तो लागत कम हो रही है, हाँ। दूसरा आपका उत्पादन कम नहीं हो रहा है, उसमें हमारा भी तो नुकसान बिल्कुल है। सही बात है। अब लोगों के शरीर नहीं करते काम। सही बात है। मेरा कहना तो यही है कि केमिकल छोड़ दो और जैविक पाओ। जैविक पे आओ। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भैया अपना मानो बात, केमिकल परसेंट 5% यूज करो, जैविक ज्यादा यूज करो। हाँ, यही है कि उसमें जो लागत आपकी डीएपी की है, यूरिया की है, इन सब की लागत कम आती चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और रोग नए बीज प्रतिरोधक वो क्षमता। पुराना 38 खत्म कर दो, 38 जितना केमिकल कोई बीज नहीं ले रहा। सही बात है। लिकार्ड इसका बहुत है 38 का भी। हाँ। पर बेकार हो गया। पर बेकार हो रखा है, खाम खा क्यों, अगर वो चीनी भी जा रही है तो वो भी जो है केमिकल खा तो हम ही रहे हैं। खा तो हम ही रहे हैं। सही बात है। तो देखिए किसान भाइयों, देखिए ये यंग एज में है किसान, अगर ये समझ रहे हैं तो हमें तो बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि जो है अगर हम केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका नुकसान भी कितना है धरती को भी और हमारी फसल को भी, साथ में शरीर को भी। गेहूं में 4 ट्रॉली तो गोबर का खाद डलवा दिया। गोबर का पहले से डलवा रखा है? अभी डलवा दिया। चलिए। कल ही डाला। अच्छा। और अब उसकी जुताई करके उसमें गेहूं अब उसमें घेर देंगे। ना कभी गेहूं में कोई स्प्रे करा। हाँ। जितने भी लिकड़ गए हाँ। अपने घर के लिए। चलिए, बहुत शानदार जी। हाँ। तो प्रशांत भाई का ये जो गन्ना है 1 बीघे में, इसकी जो पेड़ी है उसका जो है एवरेज आया है 110 कुंटल प्रति बीघे का। अगर किसी भाई को बोर्ड का तो लागत इसलिए नहीं लिकड़ पाई, बोर्ड मेरा जितना भी था सारा का सारा बीज में चला गया। सारा बीज में चला गया। मेरे तो खुद बोने को नहीं मिला, मैं खुद 3 बीघे खेत नहीं बो पाया बीज का। अच्छा। हाँ, मैं खुद अपना सोच रहा था कि 3 बीघे अपना खेत बोलूंगा असोज में। अच्छा। वो भी नहीं बो पाया मेरा, तो अब मैं कहाँ किसके वो करूं बताओ आप। तो ये भी आपका बीज के लिए ही खड़ा हुआ है? ये सारा मेरा बीज के लिए खड़ा। अच्छा। 3 बीघे 4 बीघे तो मेरा होगा खड़ा बोरे में। हाँ। अब 3 बीघे हो। 3 बीघे ये खड़ा हुआ, मतलब 7 बीघे टोटल आपके पास में अभी बीज खड़ा हुआ है 18 का। हाँ जी, 18। तो जो कोई भी भाई जो है वो मेरठ क्षेत्र के आसपास है, वो जटपरा, वो मेरे से बात, वो आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्रशांत भाई अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 8958167798। एक बार और बता दीजिए। 8958167798। अगर कॉल ना मिले तो भाई व्हाट्सएप पे संपर्क करें। बिल्कुल। तो प्रशांत भाई जी हैं, ये जटपुरा से हैं, मेरठ से, और साडावीर लगाते हैं। पिछले 2 साल से ये साडावीर लगा रहे हैं। 3 साल से लगा रहे हैं, सॉरी। और मैंने धान में भी लगाई। धान में भी लगाया था। धान में कैसा रिजल्ट रहा भैया? धान तो मेरा खत्म ही हो गया था, 15-16 बीघे मेरे दो धान खड़ा था। अच्छा। और बस ये हो गया था कि धान होवेगा या ना होवेगा। वो अंकित भैया हैं एक साडावीर से। हाँ। अब वो उनसे बात हुई मेरी, वो साडावीर देगी, ऐसे ही देगी। बस मैंने ले लिया, मैं अब जितना लगा लिया तो इसे भी देख लेते। पहली बार था वो है। अब वो डाल के और हम 20-25 दिन खेत की तरफ आ गए। अच्छा। 20-25 दिन बाद गए तो हमें लगा कि अब धान हो जाएगा। अच्छा। खेत बिल्कुल भर गया था। खेत पूरा भर गया था। टोटली भर गया। तो साथियों, किसान साथियों, ये है हमारे प्रशांत भाई जो कि जो है मेरठ क्षेत्र से हैं। अगर बीज आप चाहते हैं कि 0118 का, तो निसंकोच जो है 0118 ले लो या 35 ले लो या 82-72 ले लो या 82-72 ले लो। और गन्ना भी इनका ऐसे ही खड़ा हुआ है, शानदार। गोला भी जो है अभी भी हरा खड़ा हुआ है। बाकी साइड के पत्ते हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि जब बंधाई में है तो ये तो सूखेंगे ही। और गन्ने की मोटाई भी आप देख सकते हैं। गन्ने की मोटाई बहुत है, ये ना गन्ना बहुत मोटा है। गन्ने की मोटाई अच्छी खासी चल रही है। फिर कहीं ब्याज से नहीं पिट रहा किसी भी चीज। हाँ, कहीं ब्याज से नहीं पिट रहा, वजन भी अच्छा लेके चल रहा है, और इन्होंने बता ही दिया है। तो और किसान भाइयों को क्या संदेश है साडावीर के बारे में जी? भाई साडावीर ही लगाओ, मेरा मानना है वो जैविक है और इससे अच्छी चीज कोई नहीं मिल पाएगी अपने जीवन में। और अब तो जो है साडावीर का जो है ऑफिस भी जो है, ऑफिस परतापुर खुली गया है। आपने संडे अपना रजिस्ट्रेशन करा के और आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना 2 पैसे की छूट भी पाओ। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जी,
तो ये थे हमारे भाई प्रशांत भाई जी और जटपुरा से प्रशांत चौधरी जी, आप संपर्क कर किसी सकते हैं। भाई को चाहिए बीज तो ले लो बेझिझक, बेझिझक ले किसी लो में भाई। कोई बात नहीं है। चलिए। मैं रेट राट की तो कर लेगा, पर हाँ, कोई हिसाब नहीं वो भी तो रेट राट की तो कर ही लेंगे, आप कर अपनी लेंगे, बात कोई कर इतनी- सकते हैं। जब दो भाई किसान बाहर से आओगे तो उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई जी, नमस्कार जी।